अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं इरफान अली आज़ाद विद चैनल राहते कल्ब। दोस्तों, काफ़ी अरसा से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूं एक बहुत ही प्यारी हकायत लेकर, जिससे एक सबक आमोज़ हकायत लेकर अगर इसको सही तरीके से दूसरों तक पहुंचाया जाए तो काफ़ी लोग इससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। दोस्तों, हकायत का जो उन्वान है वो है एहतराम इंसानियत। दोस्तों, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि मैंने बिल्कुल छोटी उम्र में, जब मैं नमाज रोज़े के मसाइल से बिल्कुल नावाकिफ़ था, माह रमज़ान का रोज़ा रखा और जब नमाज का वक्त हुआ तो एक शख्स से वज़ू करने का तरीका दरियाफ़्त किया। उस शख्स ने वज़ू, नमाज और रोज़े के बारे में सारी बातें बहुत तफसील से बताईं और जब तकरीर ख़त्म करने लगा तो बोला, बरखुरदार, ये मसाइल मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमारे मोहल्ले की मस्जिद का मुल्ला तो बूढ़ा खोसट हो चुका है। इत्तफाक से उस शख्स की ये बात अमीर मोहल्ला के कानों तक भी पहुंच गई। वो बहुत नाराज़ हुआ। उसने कहा, इस नालायक को मसवाक और वज़ू के मसाइल तो याद हैं, लेकिन ये भूल गया है कि हमारा दीन दूसरों को मुअज़्ज़ज़ नामों से याद करने की तालीम देता है। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, दूसरों को अच्छे नामों से पुकारो, और ये कि किसी की गैर मौजूदगी में उसको बुरा कहना गीबत है, और गीबत इन गुनाहों में से है जो इनका इर्तिकाब करने वालों को दोज़ख में ले जाएंगे। मर्दानगी और शराफत की बात यह है कि दूसरों के बारे में उनकी पीठ पीछे भी वही कहना चाहिए जो उनके सामने कह सकें। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी का ये वाक़या बयान करते हुए एहतराम इंसानियत का सबक देते हैं। ख़ुद को बड़ा आलिम ज़ाहिर करके दूसरों को जाहिल बताना और इसी तरह के दूसरे गुनाह माशरे में शदीद फसाद का बायस बनते हैं, और जहाँ ऐसी खराबियाँ रिवाज पा जाएं, वो बस्तियाँ आम तौर पर ज़वाल पजीर हो जाती हैं। फलने फूलने और तरक्की करने की बात यह है कि सब एक दूसरे की इज़्ज़त करें। दोस्तों, शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस हकायत में बहुत ही गहरी बात कह गए हैं कि इंसानियत का एहतराम करना। दोस्तों, चेहरे, वजूद, यहाँ तक कि हर चीज़ इंसान की तख्लीक अल्लाह ताला ने की है। किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है। सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। दोस्तों, जब तक माशरे में एक दूसरे को इज़्ज़त नहीं दी जाएगी और इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल नहीं रखा जाएगा कि बीइंग अ मुस्लिम, बतौर मुस्लिम हमें किसी को हकीर नहीं जानना। हो सकता है कि हम किसी को हकीर जानें, लेकिन वो अल्लाह के नज़दीक उसका अमालनामा बहुत बेहतरीन हो। इसलिए हमें सबको इज़्ज़त देना होगी। जब हम किसी को इज़्ज़त देंगे, उसके रिवार्ड में फिर हमें भी इज़्ज़त मिलेगी। और यही शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी इस हकायत में फरमा रहे हैं कि हमारा तो दीन, हमारा मज़हब हमें इस बात की तलकीन करता है, तबलीग करता है कि एक दूसरे को मुअज़्ज़ज़ नामों से पुकारो, अच्छे नामों से एक दूसरे को पुकारो। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो माशरा जहाँ पे
عزت اور احترام نہیں دیا جاتا ایک دوسرے کو تو وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ اور اگر ترقی کرنی ہے معاشرے نے، خوب پھلنا پھولنا ہے معاشرے نے، تو اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو احترام اور عزت سے یاد کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو عزت تکریم دینی ہوگی۔ جب ہم عزت سے بلائیں گے تو ہمیں بھی اس کا رسپانس عزت سے ہی ملے گا، تو اسی طرح ہمارا معاشرہ آگے بڑھے گا۔ دوستو، اگر یہ حقائق آپ کو پسند آئے تو لازمی طور پر ہمارے چینل کو، یعنی میرے چینل راحت قلب کو لازمی طور پر سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا، اور اس پہ کمنٹ بھی کریں۔ اگر آپ مزید کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریں، تو ویڈیو کو شیئر کرنا بھی نہ بھولے گا۔ شکریہ۔